बीजेपी और आरएसएस के मतभेद। आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बीजेपी और आरएसएस के बीच कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जबकि बीजेपी जो पार्टी है आरएसएस के कोख में पैदा लिया है। बीजेपी आरएसएस के गोद में पला बढ़ा भी है। बीजेपी आरएसएस के बारे में क्या ऐसा सोच सकता है, या आरएसएस बीजेपी के बारे में ऐसा बोल सकता है? किसी ने ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकता था। आइए हम चलते हैं इन मुद्दों की तरफ। इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 से बने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे हैं ऐसा होगा। भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता बिगड़ते नजर आ रहा है। सारे न्यूज चैनल इस मुद्दों को जोरों शोर से दिखा रहा है। आइए हम देखते हैं असल मामला क्या है। पहले जो था आरएसएस और बीजेपी, ऐसा था जैसे दोनों एक ही है। उन दोनों के बीच क्या हुआ जिससे दोनों में नफरत दिखने लगा? असल में जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, यूपी के योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात क्यों किया जा रहा? यूपी के अंदर सही प्रदर्शन नहीं करने की वजह से मोहन भागवत इसको लेकर बहुत परेशान है। यूपी का झटका मोहन भागवत के लिए बहुत दुखद बात रहा। इसी को लेकर मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ से मिलने का फैसला किया। मोहन भागवत गोरखपुर पहुंचे, फिर दोनों के बीच क्या बात हुआ, इससे पहले की हम बात करते हैं। जेपी नड्डा ने आरएसएस को उनकी जगह बताकर बीजेपी और आरएसएस के नजदीकी गहराई को बढ़ा दिया। अब इसके बीच दो असर दिखने को मिल सकता है, या तो नड्डा के बयान का खंडन होगा, या तो आरएसएस अपने कार्यकर्ता को मैदान में उतारेगा। जयराम रमेश योगी आदित्यनाथ के वेबसाइट से एक पर्दाफाश किया। आरक्षण की आग में सुलगता देश। आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वेबसाइट। यह है, लिंक है yogiadityanath.in, और इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं योगी जी के काम के बारे में, योगी जी के सोच के बारे में, योगी जी के लेख के। और यहाँ लिखा हुआ है लेख, तो हम लेख में जाते हैं तो बहुत सारे लेख यहाँ शामिल किए गए हैं। एक लेख है, 25 नंबर का लेख है। अगर आप देखें इसका शीर्षक क्या है, इसका ये शीर्षक है, आरक्षण की आग में सुलगता देश। इसको देखिए, आरक्षण की आग में सुलगता देश। और योगी जी ने इस 2 पन्ने के लेख में ये करीब 2 बीजेपी उस समय से बहुत बड़ी हो गई है जब उसे आरएसएस से जरूरत थी, और बीजेपी सक्षम और अपना मामला संभाल ली है। जेपी नड्डा बीजेपी और आरएसएस के बीच का बंटवारा कर दिया कितना आसानी से। जेपी नड्डा ने कहा, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, हम बढ़ गए हैं और सक्षम है, बीजेपी अपने आप को चलाती है। आपको जिसने हाथ पकड़कर चलाया है वो अगर कहने लगे कि हम बड़े हो गए, आपकी जरूरत नहीं है, हम खुद चल सकते हैं। आज मोहन भागवत इस स्थिति में नहीं है जो अपना जोर दिखा सके, पर मोहन भागवत ने कुछ कहते हुए दिखे। मोहन भागवत ने कहते हैं, 1 रुपया के 2 पहलू होते हैं, अगर उस पहलू का एक पहलू उजागर हो जाए तो दूसरा पहलू भी उजागर हो जाएगा। यानी मोहन भागवत ने बताते हुए कहा कि तुम इस पहलू को बचा कर रखो, अंदर की बात अंदर रखो, पहलू को उजागर मत करो।
अगर एक पहलू उजागर हो जाता है तो दोनों पहलू को उजागर होने से नहीं बचा सकते। मोहन भागवत नहीं चाहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे से अलग हो, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस सिक्का का जैसे दो पहलू होता है वैसे हैं। मोहन भागवत नहीं चाहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस दोनों अलग हो जाए। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें दो पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो। क्योंकि सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं वैसे ही बीजेपी और आरएसएस पहलू हैं। अगर एक पहलू अलग होता है तो दूसरा पहलू भी खतरे में आ सकता है और जेपी नड्डा का मुंह तोड़ जवाब दे सके। ये वो बीजेपी नहीं है जिसे संघ ने खड़ा किया था, ये वो बीजेपी है जिसे मोदी जी ने खड़ा किया। अब बात करते हैं जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा जिस पद पर है उस पद पर उसका चुनाव नहीं हुआ। जेपी नड्डा विस्तार पर है। जेपी नड्डा को लेकर मजाक भी उड़ता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार जाता है तो मोदी की जगह जेपी नड्डा की तस्वीरें लगाई जाती। अभी तक इस बात की खुलासा नहीं हुई है कि जेपी नड्डा जो बात कही है उनकी अपनी थी या मोदी जी का विचार था। जबकि राम मंदिर बनाने में बीजेपी से ज्यादा आरएसएस का जोर था। आरएसएस के कार्यकर्ता हाउसिंग सोसाइटी में भी घूमते रहते थे और जेपी नड्डा कहते हैं बीजेपी बहुत बड़ी हो गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा शिवसेना को फर्जी कहने वाले लोग आरएसएस को फर्जी कहने से नहीं हिचकिचाएंगे। ये भी कहा वे लोग उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे जिन्होंने एकनाथ शिंदे का साथ दिया था। जेपी नड्डा को कोई असर नहीं दिखा मोहन भागवत के उन बातों से। फिर मोहन भागवत ने कहा मणिपुर अभी भी जल रहा है, इस पर कौन ध्यान देगा। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा। अभी चलते हैं मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के बातों पर। मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ का सारे मीडिया पे चर्चा था। गोरखपुर के अंदर मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ मिलने वाले हैं, लेकिन अभी ये खुलासा हुआ मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के अंदर रहे पर नहीं मिले। योगी आदित्यनाथ की नहीं हुई मुलाकात। संघ प्रमुख के 5 दिनों से गोरखपुर में सारी मीडिया की निगाह इन पे थी। मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात गोरखपुर में होगी और इस दोनों के बीच क्या बात होने वाली है। नड्डा ने कहा पार्टी बड़ी हो गई है और हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और भूमिकाएं हैं। आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और हम राजनीतिक संगठन है। यह जरूरत का सवाल नहीं है, यह एक वैचारिक मोर्चा है। वो वैचारिक रूप से अपना काम करते हैं, हम अपने तरीकों से अपने मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं और यही राजनीतिक दलों को करना चाहिए। उसके बाद मोहन भागवत का जवाब जेपी नड्डा के लिए। मोहन भागवत ने कहा 1 साल से मणिपुर शांति का राह देख रहा है, आग उसके आग में जल रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मोहन भागवत ने बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब देने लगा। मोहन भागवत ने कहा मणिपुर उससे पहले 10 साल शांत रहा और मोहन भागवत ने यह भी कहा पुराना कल्चर समाप्त हो गया है। मणिपुर आग में जल रहा है और उसके बारे में कहा जा रहा है उपज गया या उपजाया जा रहा है। उसी आग में अभी तक जल रहा है, ये उपज गया है या उपजाया गया है। मोहन भागवत ने आखिर में क्या बताना चाह रहा है? संघ को भी उसमें खिसेटा गया और टेक्नोलॉजी के जमाने में सत्य बात करो। मोहन भागवत ने समझ गया कि ये सिक्के का दोनों पहलू उजागर हो जाएगा पर संघ का कुछ नहीं बिगड़ सकता।